इस प्रकार कह रहे थे कि वे एक व्यक्ति से पूछे हैं कि क्या आप क्रिसमस के बारे में जानते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं क्रिसमस के बारे में जानता हूँ। क्रिसमस वही है ना जो लाल रंग के कपड़े पहनकर और एक लाल रंग की टोपी पहनकर सफ़ेद दाढ़ी वाला हर किसी को तोहफे बांटते हैं और टॉफियाँ देते हैं, और उन्हीं का ही बर्थडे तो है क्रिसमस। और इस प्रकार जवाब सुनने से उस परमेश्वर के दास की दिल में उदासी छा गई। सिर्फ उनका ही नहीं, इस जवाब को सुनते ही और उनका प्रचार में इस घटना के बारे में सुनते ही मेरा भी दिल में उदासी ही पड़ गई है। कारण यह है कि हम इतने सालों से क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे घर के बगल वाले को भी पता नहीं है कि क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु मसीहा का जन्मदिन है। सभी विचार कर रहे हैं। आप भी एक बार किसी से पूछ कर देखिए क्रिसमस के बारे में आप क्या सोचते हो, और वे आपको किस प्रकार के जवाब देते हैं आप सुन लीजिए। और इन सारे जवाब हमें ये बताते हैं कि हम मसीह होके भी यीशु मसीहा के बारे में सही रीति से, अच्छी रीति से, जिस रीति से हमें प्रचार करनी चाहिए या जिस रीति से हमें यीशु मसीहा की परिचय लोगों को दिलाना चाहिए, उस परिचय दिलाने में हम फेल हो गए हैं। क्योंकि कैरल्स, आज इस क्रिसमस का मौसम आते ही हर कलीसिया में कैरल्स की खुशियां शुरू हो जाते हैं। सभी कैरल्स निकालते हैं और कलीसिया में कुछ जवान बच्चे जुड़ जाते हैं और एक सैंटा का ड्रेस किसी को पहना करके और वो स्टार्स लेकर के घूमते हैं और नारे लगाते हैं, घर घर जाकर के ढोल बजाते हुए नाचते हैं। लेकिन इस कैरल्स में भी प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। क्यों? 2 दिन पहले मैं अपनी प्रार्थना सभा को समाप्त करके रात के समय में अपने घर वापस जा रहा था, और उस समय में किसी कलीसिया का कैरल्स का झुंड जा रही थी, और उस झुंड के पीछे एक बंदा, उसी कैरल्स झुंड में एक सदस्य था। उन्होंने इसी सैंटा का कैप पहन रखा है और वे आगे आगे सभी गीत गाते हुए, प्रभु की नारा लगाते हुए, प्रभु को महिमा करते हुए जा रहे थे। लेकिन ये पीछे एक और बंदा था और वे बीड़ी पीते हुए जा रहा था। इसका मतलब यही है कि हम इस कैरल्स निकालना या सैंटा बनाना, क्रिसमस ट्री बनाना और ये सारी चीजें क्रिसमस की पर्दे के पीछे हम एक रिचुअल या हम एक रिवाज बना रखे हैं, जिससे लोग यीशु मसीहा की जन्म और उनकी उद्धार के बारे में मिसअंडरस्टैंड करने लगे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस क्रिसमस के मौसम में खुशियां मत मनाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कलीसिया में कैरल्स ना निकालें। हमारे कलीसिया में भी पिछले 2-3 सालों से हम कैरल्स निकाल रहे थे, लेकिन इस साल में मुझे लगा कि जो कैरल्स हमने निकाले उससे कोई फायदा नहीं मिली। मतलब इस कैरल्स के दौरान हमने एक आत्मा को भी नहीं बचा पाए। इसलिए हमने इस साल विचार किए थे कि घर घर प्रार्थना, गली गली में घूमना नहीं, पर घर घर में प्रार्थना रखेंगे। इसी क्रिसमस के विचार को लेकर के सभी कलीसिया की हर एक परिवार में प्रार्थना की सभाओं की आयोजित किया जा रहे हैं, और वे अपने अड़ोस पड़ोसियों को बुला लेंगे, वहां पर गाना गाएंगे और वचन बांटेंगे। सभी जो कोई आएंगे बैठकर आराम से प्रभु की जन्म के बारे में सुनेंगे, और प्रभु अपना काम, सिर्फ हम वचन के बीज बोएंगे उनके दिलों में, और पवित्र आत्मा अपना काम जरूर कर लेंगे। और उम्मीद है घर घर प्रार्थना के द्वारा हर घर में आत्मिकता बढ़ेगी और आत्मिक रीति से प्रभु की आराधना होएगी, और साथ साथ में सही रीति से हर एक परिवार में या अड़ोस पड़ोसों के जीवन में भी प्रभु की वचन की बीज बोया जाएगा।
और इसलिए मेरे मसीह भाइयों, इस क्रिसमस की मौसम को इस्तेमाल करते हुए आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ देता हूँ और आपको प्रोत्साहन भी करना चाहता हूँ कि अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशन आत्मिक रीति से आप मनाने की कोशिश करें। आमीन। आज हम इस वीडियो के द्वारा 3 सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और वे 3 सवाल ये हैं कि सैंटा कौन है और सैंटा की इतिहास क्या है। दूसरा सवाल, यीशु मसीहा का जन्म क्या सराय में हुई या प्रभु का जन्म गौशाला या चरनी में हुई थी। मैं कहता हूं दूसरा सवाल का जवाब, प्रभु का जन्म ना ही सराय में हुई ना ही चरनी में हुई। इसका जवाब की विवरण विस्तार रूप से इसी वीडियो में ही जानेंगे। और तीसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीहा का नाम यीशु क्यों रखा गया है, क्यों नहीं इम्मानुएल। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र को जनेगी, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन नया नियम में प्रभु का नाम इम्मानुएल नहीं पर प्रभु का नाम यीशु रखा गया है। क्यों? इन तीनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुने। पहला सवाल, सैंटा कौन है? क्या आप जानते हो दुनिया भर में अलग अलग देशों में सैंटा को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सैंटा को लगभग 130 नामों से दुनिया में बुलाया जाता है। चीन में एक अलग नाम से, और बेल्जियम में एक अलग नाम से, ब्राजील में पपाई नोएल नाम से, और इटली में बाबू नटाल नाम से। इस तरह अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के नामों से सैंटा को बुलाते हैं। और हमारे भारत में भी सैंटा को सैंटा कहते हैं और क्रिसमस बाबा भी कहते हैं या क्रिसमस दादा भी कहते हैं। इस तरह अलग अलग नामों से सैंटा को जाना जाता है। इस सैंटा कौन था? सैंटा का असली नाम निकोलस एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जैसे वो बढ़ रहा था वैसे उनकी बाल्य स्थिति में ही उनके माँ और बाप खत्म हो गए थे। इस कारण वे अपने अंकल के घर में रहकर वे अपनी पढ़ाई करते थे कि वहाँ के बिशप सारे बुजुर्ग होने के कारण नया बिशप्स को ढूंढ रहे थे। नया सेवकाई करने वाले सेवकों के लिए ढूंढ रहे थे। और उस समय इतिहास कहती है एंजल यानी कि स्वर्गदूत कहने पर निकोलस को भी एक बिशप के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया था। जब से उन्हें बिशप के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, निकोलस ने अनेक लोगों के जीवन में अपनी तरफ से मदद करते हुए आए थे। और इतिहास में बहुत सारे कहानियां उनकी मदद कार्यों के बारे में, किस तरह वे मदद करते हुए थे, और इन सारी चीज़ों के बारे में उनके जीवन की इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है। और कहा जाता है जब कुछ जवान युवाओं को लोग पकड़कर मारे थे और उस शहर के लोगों ने निकोलस पर शक किए थे। जब निकोलस इस बात को जानकर मारा गया, उस युवाओं के पास जाकर के दुआ किया था और वे युवा फिर से जी उठा हैं, फिर से वे जिंदा हो गए थे। और इस प्रकार की कहानियां बहुत सारे इतिहास की पुस्तकों में हम देख सकते हैं। सेंट निकोलस सन 343वीं साल में दिसंबर 6 तारीख को वे खत्म हो गए थे। और जब वे खत्म हो गए थे तब से दिसंबर 6 तारीख को उनकी स्मरण करते हुए लोग उनके कपड़े पहनकर लोगों को आपस में मदद किया करता था। और वही रिवाज आज भी हम इस क्रिसमस के मौसम में कर रहे हैं।
दिसंबर 6 तारीख पर उनकी स्मरण की स्मारक सभा यानी कि उनके स्मरण में करने वाले हर एक कामों को दिसंबर 25 तारीख में मनाने वाले प्रभु यीशु की जन्मदिन इन दोनों दिसंबर महीना में ही होने के कारण लोग इनके तरह कपड़े पहनकर क्रिसमस की वार्ता प्रचार करते हुए, क्योंकि निकोलस भी सेवक था, अच्छा सेवकाई किया था, परमेश्वर की भय मानने वाला था, इसके कारण उनके तरह ड्रेस पहनकर लोग यीशु के नाम प्रचार करते हुए आपस में तोहफाएं बांटते हुए एक दूसरों की मदद करते थे। लेकिन आज भी इस रिवाज को कलीसिया अपनाई है और सैंटा को लेकर के लोग घूम रहे हैं। बिना सैंटा या बिना निकोलस के कपड़े या रेड कलर की सफ़ेद दाढ़ी के बंदा के बिना आज हमारी क्रिसमस पूरी नहीं हो रही है। असली बात यह है, हकीकत बात यह है, निकोलस यानी कि सैंटा और क्रिसमस यीशु मसीह की जन्मदिन की कोई मतलब नहीं है। निकोलस की कपड़े को और यीशु मसीह की जन्मदिन को कोई मतलब नहीं है। अगर आप पहनकर प्रभु की नाम प्रचार करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप करना चाहेंगे तो मैं मना नहीं करता, लेकिन याद रखना इस तरह की रिवाजों के कारण यीशु मसीहा के नाम फेड आउट नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा महिमा सिर्फ यीशु को ही मिलना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल है कि यीशु मसीहा की जन्म कहां पर हुई थी? क्या चरनी में या सराय में? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 7वां आयत इस प्रकार कहता है, वे अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। इस वचन के आधारित पर प्रभु यीशु मसीहा की जन्म सराय में जगह ना होने के कारण चरनी में हुई है, इस तरह हम विश्वास करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इतिहास है, और जिस इतिहास की आधार हम रूत की किताब में देख सकते हैं। रूत ग्रंथ में आखिरी अध्याय आखिरी 2 आयतों को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से इशै और इशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। इस रूत की कहानी हम जानते हैं। रूत एक मोआब देश से आई हुई बेतलहम की रहने वाली नयोमी की बहू थी, और वहीं पर ही बोआज से शादी हो जाती है। इस कहानी के बारे में यानी कि इस इतिहास के बारे में हम रूत की ग्रंथ में हम भरपूरी से पढ़ पाएंगे। लेकिन रूत की शादी बोआज के साथ होने के बाद बोआज अमीर आदमी के होने के कारण वे अपने लिए एक पहाड़ की खुदाई करवा करके एक नया घर बनवा लिया, और वे अमीर था, इस कारण घर अच्छा खासा बनवाया है, और उस घर में वे रहने लगे। और वहीं पर ही बोआज को परमेश्वर ने संतान दिया। ओबेद ने यिशै को जन्म दी। यिशै वे थे जो दाऊद के पिताजी थे, और दाऊद उसी घर में ही पैदा हुआ था। जब दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया, राजा होने के बाद वे बेतलहम छोड़कर यरूशलेम के महल में रहने लगे, और इस घर पर कोई हाथ नहीं डाल पाए, कारण राजा की जमीन है, राजा का घर है, इस कारण कोई उसको कब्जा नहीं कर पाए थे। एक समय आई थी कि दाऊद की पहला बेटा जो अबशलोम है, वे अपने पिताजी के खिलाफ जब वे लड़ने लगे, तब दाऊद अपने कुछ सेना को लेकर के जंगल में भाग गए थे। उस समय बर्जिल्लै नामक एक व्यक्ति दाऊद और उनकी सेना को उनकी मदद किए थे। उस कारण जब दाऊद फिर वापस राजमहल में आ गए थे, बर्जिल्लै को धन्यवाद के रूप में अपना भलाई करना चाह रहा था। तब बर्जिल्लै कहते हैं, जो कुछ भलाई आप करना चाहते हो, जो कुछ अच्छा आप हमें करना चाहते हो,
और उसे मुझे नहीं परंतु मेरा बेटा जो किमहाम है उसके साथ करना। तब दाऊद किमहाम को अपनी बच्चों से बढ़कर मोहब्बत किए और उन्हें दाऊद की मिराज जो दादा परदादाओं से संबंधित जो आस्ती थी या मिराज थी और उसे किमहाम को दे दिए है। यानी कि ये जो घर थी किमहाम को दे दिया था। किमहाम बर्जिल्लै के साथ उसी घर में रहा था। जब बर्जिल्लै की देहांत हो गई है तब इस किमहाम ने उस घर को एक सराय बना दिया था। और इसके बारे में हम यिर्मयाह की पुस्तक 41वां अध्याय 17वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर बेतलहम के निकट जो किमहाम की सराय है, मतलब ये जो सराय थी ये बेतलहम की निकट थी और इसका नाम गेरूथ किमहाम रखा गया था। गेरूथ शब्द का अर्थ सराई। इसका मतलब ये जो बेतलहम की निकट जो सराई थी और ये सराई बोआज के द्वारा बनवाया गया घर थी। जब परमेश्वर की योजना हुई कि यीशु मसीहा की जन्म बेतलहम में ही होना चाहिए, परमेश्वर ने राजाओं की मस्तिष्कों में इस प्रकार की विचार डाला है कि जनता की गणन कराना चाहिए। जब सारी देश में सारी राज्य में इस बात फैल चुकी हैं, वे सब फिर वापस लौट आने लगे। जबकि यूसुफ उस समय पर नासरी में रहा करता था। नासरी में रहने के कारण हम जानते हैं बेबीलोन और अशूर राजाओं के समय में इज़राइलियों की गुलामी हुई थी 70 साल तक। 70 साल के बाद जब वे वापस आए थे, वे सभी अपने अपने घरों में रहने लगे, अपने अपने घरों को बनाने लगे। लेकिन जब वापस आया था इस सराय को वे अपनाया नहीं था और यूसुफ अपना काम ढूंढते हुए नासरी चला गया था। वहीं पर ही मरियम के साथ मंगनी हो गई। जब जनता की गणन करने की विचार की गई है तब मरियम को लेकर के यूसुफ फिर वापस बेतलहम आ रहा था। यूसुफ अपनी मरियम को लेकर के जब वे बेतलहम आ रहे थे उस समय उसी सराय के पास पहुंचे हैं। उस सराय में पहले से ही लोग भरे रहने के कारण यूसुफ और मरियम ये इन दोनों को वहां पर कमरा नहीं मिली। जैसे आज के होटल्स को हम देखते हैं, उस होटल में लोग रहते हैं कमरे में और अपना पार्किंग एरिया भी होती है। उसी प्रकार उस सराय में रहने वालों के लिए अपने घोड़ा या गाड़ी या अपने गधों को बांधने के लिए एक अलग से जगह था और उसी जगह में वे वहां पर बैठे हुए थे। और उसी वक्त पर मरियम ने यीशु मसीहा को जन्म दे दी। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीहा जैसे भविष्यवाणी किया गया है कि वे बेतलहम में ही पैदा हुआ था और वहीं पर पैदा हुए थे कि जो उनका खुद की घर थी। इसलिए मैं कहा था कि प्रभु सराय में नहीं और नाई चरनी में, परंतु प्रभु यीशु मसीहा ने अपनी खुद के घर में पैदा हुआ था। क्या याद है, प्रभु का दूत तुरंत उस गडरियों के पास जाकर के इस खबर पहुंचाती है और उस गडरियों ने उस खेत में वो बैठे हुए थे जिस खेत में रूत ने बोआज से पहली बार मिली थी। यह है परमेश्वर की योजना। हम तो सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन अंतिम में प्रभु का ही इच्छा और अंतिम में प्रभु का ही विचार पूरा होगा। और तीसरे सवाल पर हम आ जाते हैं कि प्रभु का नाम यीशु ही क्यों नहीं इम्मानुएल। जैसे हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 7 चौथा आयत में इस प्रकार लिखी हुई है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23वीं आयत में भी इस प्रकार लिखा गया है, एक कुंवारी गर्भवती होएगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ हैं।
इस इम्मानुएल का नाम, ये जो नाम है, इसे प्रभु को क्यों नहीं रखा गया, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार में भी उस भविष्यवाणी की याद दिला रहे हैं। लेकिन फिर भी मरियम ने यीशु को यीशु का नाम क्यों धरा? इस सवाल के जवाब समझने के लिए एक दो आयतों को हमें और देखना पड़ेगा। खोलिए यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय आयत नंबर 6। उसमें इस प्रकार लिखी है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आने वाले पुत्र का नाम, यानी कि आने वाले उद्धारकर्ता का नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखा जाएगा। ये तो नाम नहीं रखा गया है। और दूसरा हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 9 छठा आयत में से, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है वैसे नाम नहीं रखा गया है, और जैसे यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय में लिखी हुई है ऐसा भी नाम नहीं रखा गया है, लेकिन यीशु रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इम्मानुएल जो शब्द है, और यह शब्द नाम नहीं है परंतु परमेश्वर का स्वभाव या गुण था, परमेश्वर का गुण है। दूत की इजाजत से ही इन दोनों ने मिलकर उस पुत्र को यीशु नाम धर दिया है। इसका मतलब इम्मानुएल जो नाम है वो नाम नहीं परंतु परमेश्वर का स्वभाव। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 28वीं आयत में इस प्रकार लिखी हुई है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। यहां पर दूत ने कहा हुआ होगा इम्मानुएल। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव है इम्मानुएल का मतलब। परमेश्वर का नाम नहीं इम्मानुएल परंतु उनकी गुण है, जैसे कि शांति का राजकुमार और परमेश्वर की धार्मिकता। इस प्रकार इम्मानुएल भी परमेश्वर का स्वभाव है। लेकिन फिजिकली शारीरिक रीति से जब यीशु मसीहा इस धरती में आए थे उस समय स्वर्गदूत ने उन्हें उद्धारकर्ता का शब्द अर्थ आने वाली नाम यीशु उन्हें दिया गया है। इसलिए प्रभु को इम्मानुएल नाम नहीं रखा गया है, यीशु नाम रखा गया है। उम्मीद है इन 3 सवालों के जवाब अच्छा से आपको समझ आ गया होगा। और भी अगर कोई सवाल क्रिसमस को लेकर के आपके दिल में या आपके मस्तिष्क में हो तो फिर आप ज़रूर कमेंट के रूप में आप हमें बताएं, ताकि हम उन सवालों के जवाब आपके सामने लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। और इस साल की क्रिसमस आपके जीवन में बहुत ही प्रभु की अनुग्रह और उनकी खुशी और शांति को आपके जीवन में देने पाए, और नया साल में भी प्रभु भरपूरी अनुग्रह आपके परिवार में देने पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।